हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से हम जो भी हमारा जो बेस नंबर था 100 उसके आसपास की जो संख्याएं हैं उन्हें कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। और हमने देखा था कि जो भी संख्याएं हैं 91 का स्क्वायर से लेकर 99 के स्क्वायर तक हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा था कि हम क्या 101 या 111 को किस प्रकार से आसानी से इंटू कर सकते हैं। तो हम थोड़ा इसका रिपीट करेंगे और इसके ही आगे वाले उसमें देखेंगे कि ये सिर्फ इन्हीं पे लागू नहीं होती है। अगर कोई एक संख्या 100 के पास की है और दूसरी संख्या कोई भी हो उसे भी हम बहुत आसानी से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहले अपन रिपीट करते हैं कि लास्ट बार हमने क्या देखा था। और जैसे हमने 91 का स्क्वायर से 99 के स्क्वायर तक का निकाला था वैसे ही हम इस वीडियो में निकालेंगे 101 टू 100 110 ले लेते हैं कि स्क्वायर तक का बहुत ही आसानी से निकालेंगे। इस पूरी सीरीज में हम आपको बहुत ही आसानी से मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना और भी जितने वैदिक मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं और जो आपके मेन सिलेबस में काम आते हैं वो सब सिखाएंगे, वो सब बातें करते हैं। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ लास्ट वीडियो का। जैसे एक संख्या ले लेते हैं अपन 101 और एक ले लेते हैं 111। ये कितना पास है 100 के? आपने कहा एक ज्यादा है। ये कितना पास है? आपने कहा 11 ज्यादा है। क्या कराना था? 11 को एक से इंटू करा, क्या आ जाएगा 11 बेसंख्य के। अब या तो आप इसमें ऐड कर दीजिए या इसको ऐड कर दीजिए, दोनों ऐड करेंगे सेमी संख्या आएगी, कितना आ जाएगा 112। तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान होना है। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ये संख्या वैदिक मैथमेटिक्स के रूल न सिर्फ आपके जो 100 के पास में लागू होते हैं बल्कि ये हर हर डिजिट में हम एक नॉर्मल जो कन्वेंशनल मेथड है उससे तेज मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। बस आप बने रहिए, देखते हैं। अब अपन देखते हैं इसके आगे का। ये इतना अपने लास्ट वीडियो में देखा था, अब अपन इसके आगे वाला देखते हैं नए इसमें। लेट अस टेक एग्जांपल। मान लेता हूं मैं एक संख्या है मेरे पास, एक संख्या है मेरे पास, एक संख्या मेरे पास आ गई जैसे 25। इसको मुझे इंटू करना है 97 से। अब मैंने कहा कि यार 97 एक तो 100 के पास का है, कितना पास का है -0 3 75 कितना है -75, यही पास का है। अब क्या करूंगा? मैंने कहा सर कुछ नहीं। क्या करूं सर? वही मेथड है, इसको इससे इंटू कर दो। अब मेरे पास 3 टू 75 इंटू करना बहुत आसान है। क्या आ जाएगा 3 5 15, 5 हासिल का 1, 3 7 21 और 1 22 2। अब आपको ध्यान से देखना है हमारा बैस अंक कितना है। बैस अंक है हमारा 100 यानी लास्ट में सिर्फ दो ही डिजिट हो सकती है। जैसे मेरे पास 2 to 5 हुआ, मैं यहाँ 2 ऐड कर लूंगा, आगे ले लूंगा। वापस नियम वही, 25 में से या तो 3 घटा दीजिए या 97 में से 75 घटा दीजिए। 25 में से जैसे ही मैं 3 माइनस करूंगा क्या हो जाएगा 22। यहाँ ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2425। आसान है, इसे मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं। और अगर अपन यहाँ पर वैसे करके देखें तो देखो मैं आपको एक हल्की सी झलक दे देता हूँ कैसे तरीके से लागू होता है वैदिक मैथमेटिक्स का हर फॉर्मूला। जैसे ये 25 है और ये 97 है, तो अगर मैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स डायरेक्ट सोल्व करूँ, कन्वेंशनल मेथड क्या कहता है, मैं 7 को 5 से इंटू करूँ, 7 पंजी 35, 5 हासिल का 3, 7 को 2 से इंटू करूँ, 7 इंटू 2 14, 14 और 3 75 17। फिर मैं 9 को इंटू करूँ, 9 पंजे 45, 5 हासिल का 4, 9 2 18 और 4 22। फिर मैं यहाँ ऐड करूँ 5 7 5 12 का 2 हासिल का 1 2 3 4 और 2। आंसर वही है। अब अगर मैं ऐड करूँ विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, देखना ये नया तरीका है। अब मैं क्या करूँगा, 7 को 5 से डायरेक्ट इंटू करूँ, कितना आता है 35। ठीक है साहब। 7 को 2 से इंटू करो, कितना आता है 14। 9 को 5 से इंटू करो, कितना आता है 45। और 9 को 2 से इंटू करो 18। हमें सिर्फ एक एक संख्या लेनी है। जैसे ही मैं इसे ऐड करूंगा 8 18 45 और 14 हो जाएगा आपके पास 59 और ये हो जाएगा 35। जैसे ही मैं एक एक संख्या लूंगा तो यहाँ से जाएगा 5 59 और 3 हो जाएगा 62, 2 हासिल का 6, 18 और 6 क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 24। चूंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ी दिनों बाद आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अब कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 78 इंटू 97।
वापस मेरे दिमाग में चमका, मैंने क्या देखा, अरे मैंने किसे 3 कम है बस, यहाँ 22 कम है, 3 22 66, 78 में से 3 गया 75, बस और कुछ नहीं करना, इतना आसान है। और मेरे दिमाग में चमका, मैंने कि यार ऐसा करे 33 इंटू 97 ही ले लीजिए वापस। क्या आया, मैंने कि वापस 3 कम है 33 में 67 का डिफरेंस है, तो इसे इंटू कर लेंगे। 3 वापस मैं इंटू करूंगा तो 321, एक ऐसे लगा 2, 3 × 18 और 2 20, 0 यहाँ 2 आ जाएगा, और 33 में से 3 माइनस करें 30, तो आंसर क्या हो जाएगा 3201। बहुत आसान। और अब आपने कहा कि तो सर जब है, जब ये कम कम वाले हैं, ज़्यादा ज़्यादा वाले, अब आप तो वो बताओ सर, 100 112 110 वाले तक क्या करेंगे सर, कैसे स्क्वायर निकालूंगा मैं? 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, मैंने कि ये तो आराम से निकाल लिया। चलो इससे पहले अपन एक और चीज़ सीखते हैं। पहले अपन 11 का स्क्वायर निकालना सीखते हैं, 12 का स्क्वायर निकालना सीखते हैं, 13 का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। देखो अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मेरे पास 11 है, ये देखो मेरे 11 इंटू 11, अब ये देखो 10 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, 11 1 ज़्यादा है, यहाँ पर भी 11 1 ज़्यादा है, क्या करना, 1 इंटू 1। अब चूंकि एक ही बेस अंक है अब 10 में, तो यहाँ पर जैसे हमारा आधार अंक 10 हो गया, तो यहाँ पर लास्ट में एक ही डिजिट आएगी, 1 हो गया, 11 में 1 ऐड कर दूं, कितना आ गया 12, है ना आसान, समझ रहे हैं आप? 11 का स्क्वायर निकालना अब आपके लिए चुटकियों का खेल है। 12 का स्क्वायर, 12 में 2 ज़्यादा है, 12 में 2 ज़्यादा है, वापस 2 2 4, और 12 और 2 14, 144। देखो अब आप मेरे साथ कीजिएगा, 121, 144, 2 तो निकाल लिए। अब 13 का स्क्वायर, इसे मैं रफ कर देता हूँ, एक सेकंड। अब अपन पूरे स्क्वायर यहीं पे निकालेंगे आराम से। तो मेरे पास 12 का स्क्वायर कितना आ गया, मेरे पास 12 का स्क्वायर आ गया 144। 13 का स्क्वायर, अब 13 में 10 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है सर, 3 ज़्यादा है तो लास्ट की डिजिट 9, 13 और 3 16। अब देखो और आसान हो रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ मैंने उसमें जितना वो 10 से ज़्यादा है वो को भी जोड़ा है। 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि डिजिट एक ही आना चाहिए, तो ये वाला जो डिजिट है एक, ये किस में जुड़ जाएगा, आगे वाले में। तो 14 में जैसे ही मैं 14 में 10, 14 जो 14 है वो 10 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 14 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 में एक जैसे ही मैं ऐड करूंगा क्या हो जाएगा 196। समझ रहे हो? इसे और अच्छे से देख लेते हैं, तो एक और देखें, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 220 का स्क्वायर, 15 का वो का वही। आपने कहा सर 5 का स्क्वायर तो मुझे आता है, क्या है 25 होता है सर, ये 2 आगे 5 तो मैंने लिख लिया, 2 आगे जोड़ देना, और 15 में जैसे अगर सर 5 ही ऐड करना है तो 15 में 5 हो गए 20, 20 और ये 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 225। 16 का सर 6, 16 सर 10 से 6 जाता है, 6 जाता है तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 3, 16 और 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया 22, 22 में 3 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 25। 17, 7 7 गुरु 50 होता है सर, 7 का स्क्वायर गुरु 49 होता है सर, 9 तो यहाँ लिख दिया, 4 ये लिख दिया, और 17 और 7 कितना होता है, 17 और 7 सर 24 होता है, 24 और 4 28 हो गया सर। 18 का स्क्वायर, 18 के स्क्वायर में सर 18, 8 का स्क्वायर सर मुझे आता है, 18 का तो नहीं आता, 8 का आता है, लेकिन कोई बात नहीं, 8 का आता है ना, 8 का कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है सर 64, तो 4 तो यहाँ लिख दे, 6 ऊपर लिख दे, 18 में 8 ही जोड़ दे, 18 और में 8 जोड़े तो कितने हो गए 26, 26 और 6 क्या हो गया 32। 19 का स्क्वायर सर 19 का नहीं आता, वापस 9 का आता है, 9 का आता है तो 9 का लिख ले, 81, 1 आगे 8, और 19 में 9 जोड़े तो कितने हो गए, तो आप देखोगे 19 में जैसे हम 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाते हैं 28, 19 9 28, 28 8 36।
और 20 का स्क्वायर, अपने की तो बहुत अच्छा है सर। 20 का स्क्वायर में कैसे निकालेंगे? अब देखो 20 है ना, 10 से 10 ज्यादा है, 10 से 10 ज़्यादा है तो 20 आता है। वैसे तो ये निकालने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 400 वैसे ही आ जाता है। लेकिन अगर इसे इस मेथड से निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो 0 10 और ऐड हो जाएगा किस में? 20 में। पहले तो 10 ऐड करो क्योंकि 10 से 10 ज़्यादा है, और फिर 10 ये वाला ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 400। और आप देखोगे कि आप है ना इससे हर चीज़ का निकाल सकते हो। अगर आप 11 का जाएगा तो आपके पास सेम टू सेम 21 और 22 उसका भी निकाल सकते हो। अब अपन आते हैं हमारे पीछे वाले क्वेश्चन पे। सर 101 के स्क्वायर और ये कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा बहुत आसान है। 101 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे साहब? 100 में से एक ज़्यादा है तो ऐसा करो 1 का स्क्वायर आता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है सर। पर अब 100 डिजिट है तो अब एक जीरो अपन को आगे से लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 01। और ये 100 से जितना ज़्यादा उतना ही ऐड करके लिख दो। एक ज़्यादा है तो एक ऐड कर दो, तो 102 01। अगर किसी को डाउट हो तो वो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके देख सकता है। देखो मैं भी मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा आपको 3 डिजिट की। देखो 101 इंटू 101 को अपन कैसे इंटू करते हैं यहाँ पर? चलो इसे इस उसमें लिख लेते हैं। 101 इंटू 101, यही है 101 का स्क्वायर। यानी कि इधर एक ज़्यादा है, 01 ज़्यादा है, 01 ज़्यादा है, तो 01 को 01 से इंटू कर दो, क्या आएगा? 01। 101 में एक ऐड करा तो क्या हो जाएगा? 102 01। तो अब मेरे पास 101 का स्क्वायर तो कितना आ गया? 102 01। जबकि 102 का स्क्वायर कितना आ गया? मैंने कि 2 का स्क्वायर लिख दो, कितना हो गया? 04। और 102 में 2 ही ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 104 04। वापस 103 का स्क्वायर कितना आ गया? मैंने कहा 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 09। और 103 में 3 ही ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 106। 104 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो गया 16। और 104 में 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 108। 105 का स्क्वायर, 105 में वही 5 का स्क्वायर 25, और 105 में 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 110। 106 का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे ये तो फिक्स उसमें लागू होता है। अरे फिक्स उसमें तो लागू होता है, लेकिन आपसे जो आपका कंपटीशन बच्चा है उससे तो आप तेज हो, और आपको मैथमेटिक्स से रुचि आ जाएगी कि ये नंबर्स जो है ना इतने गजब के हैं इनकी चीज़ें। अभी तो आप स्टार्ट कराया आपने। मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिक्स का, पर मुझे इतना दिलचस्पी आई है इसमें जिसको हद नहीं। तो आप लोग को देखेंगे मैं वही आपको सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए आप पढ़ा रहा हूँ। 106 का स्क्वायर है, 106 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112 36। वैसे ही जैसे अगर मैं अभी से आगे देखूंगा, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 107 का स्क्वायर, 7 का कितना हो गया? गुण 50। 107 में 7 ऐड करेंगे तो 114। 108 का स्क्वायर 64। 108 में 8 ऐड करेंगे 116। 109 का स्क्वायर 81। 109 में 9 ऐड करेंगे 118। 110 का स्क्वायर, देखो वैसे जिसमें भी लास्ट में जीरो है ना उसे आपको जीरो करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ 11 का स्क्वायर पता होना चाहिए, बाकी दो जीरो लगा दो। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 अभी निकाला था, और जीरो जीरो। देखो इस मेथड से अपन आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके फायदे क्या है सर? चलो एक आध और एग्जांपल देते हैं। कल अपन देखो 4 डिजिट वाला पढ़ने वाले हैं, 3 डिजिट 4 डिजिट, उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी आपको। लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल देख लो। मान लो 104 है, और 104 को इंटू करना है मुझे 111 से। ये वाला एग्जांपल अभी रहने देते हैं वरना आपके लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा। चलो दिखा दें क्या थोड़ा? एक एक चलो कर लेते हैं थोड़ा। 104 को मान लेते हैं अगर अपन इंटू करना चाह रहे हैं 99 से। अब 104 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, और 99 माइनस 01 कम है। तो अब क्या करूं? इंटू कर दो सर। इंटू जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा? -04। ठीक है। और 104 में से -01 घटा दो तो कितना आ जाता है? 103। तो आपने कहा ये तो 103 -4, ये क्या है? अब जैसे अपन घटाते थे ना, अब आप यहाँ ट्रिक देखना। जैसे 103 है तो मैं अगर इसमें से एक 100 घटा दूंगा तो 100 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 102 96। नहीं समझे? कोई बात नहीं, अभी देख ले। एक बार इसे वैसे करके देख सकते हैं जैसा अपना कन्वेंशनल मेथड कहता है कि भाई 104 को 99 से इंटू कैसे करते हैं।
वैसे देखो 104 को 99 से इंटू करना हो तो इसे अपन 100 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। और जैसे ही 104 को अपन ऐसे लिखेंगे 104 0 0 माइनस 104, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आंसर आपके पास ऐसा ही आ जाएगा। 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 0 गए 9, 3 बच जाएगा, 3 में से 1 गए तो 2, और 102 6 में। तो अगर अपने पास एक संख्या 100 से थोड़ी ज़्यादा हो, एक संख्या 100 से थोड़ी कम है, तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा कि ये प्लस है, ये माइनस है, और हमें बस एक ट्रिक याद रखनी है कि ये जो इसमें से एक कम कर देना और इसे 100 में से घटा देना। समझे? चलो देख लेंगे। एक लास्ट में आपको एग्जांपल देता हूँ और ख़त्म करते हैं अपन इस सेशन को, क्योंकि अपना उद्देश्य छोटी छोटी वीडियोस बनाना। और मेरे हिसाब से कितने उसकी हो गई है, 15 मिनट के करीब की हो गई है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो मैं लास्ट एक एग्जांपल देके खत्म करता हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसी संख्या आ जाए, जैसे मान लेते हैं मेरे पास आ गया 998 इंटू 993, 997 मान लेते हैं। अब ये 1000 के कितने पास है? तो आपने कहा सर ये तो 1000 से सिर्फ 2 ही कम है, तो -002। ये कितना कम है? ये तो -003। मैंने कहा बहुत आसान है, इसे इंटू करना, 3 को 2 से कर दो, कितना आ जाएगा? 6 होता है सर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 1000 बेस संख्या है, 1000 बेस संख्या है तो 3 अंक आने चाहिए, तो 006। फिर इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, मतलब माइनस सही तो लिख रखा है तो ऐड ही कर दो मतलब। और या 3 2 5 में से पूरा घटा दो, 1000 में से घटा दो। 998 3 क्या हो जाएगा? 995। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 995 006। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, अपन खत्म करते हैं। 997 988, कुछ भी ले लो, 988 ले लो, 988 का स्क्वायर ले लेते हैं। 988 इंटू 988 ले लेते हैं। ये मैं रैंडम ले रहा हूँ संख्या, आप कोई सी भी ले सकते हो। 988 988, मैंने कहा कितना कम है? अपने यार 1000 में से सर 12 कम है, तो मैंने कहा 0 12। यहाँ पर वही 0 12, 12 12 का स्क्वायर मैं जानता हूँ, 12 का स्क्वायर कैसे निकालता हूँ मैं, वही जो मैंने बताया था। मैंने कि 2 का जो स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा, 12 में 2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? 4, 144 होता है सर। और 988 में से 12 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 976। बस ये आंसर है। इसके टाइप के ऊपर एग्जाम्पल जो 3 डिजिट के और 4 डिजिट के वो अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आप बने रहिए, आपको पूरी मैथमेटिक्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, जो भी आपके काम का है, और आपकी कैलकुलेशंस बहुत तेज हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर watching this video. Please like, comment and subscribe to our channel.